तो मूवी के शुरुआत में हम एक माइलो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अभी एक बाउंटी हंटर है। पहले ये पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन किसी कारण की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया है और ये बहुत बड़ा जुआरी है, जिसके कारण इसके ऊपर बहुत सारा पैसे का कर्जा है। तभी हम देखते हैं जो माइलो कार में जा रहा था उसमें से धुआं आने लगता है, तो वो साइड में कार रोकता है और देखने के लिए जाता है। जब वो अपने कार में से उतर के अपनी डिक्की को चेक करता है तो उसमें से एक औरत निकलती है जो कि फ्लेयर गन से ये धुआं कर रही थी और इसका नाम निकोल है और ये एक रिपोर्टर है और ये पहले माइलो की वाइफ हुआ करती थी, जो कि अभी डिवोर्स हो चुका है इनका। और यहाँ पे ये सीन कट होता है और 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम माइलो को देखते हैं जो कि किसी को बाउंटी हंट करने आया होता है यहाँ पे। तभी माइलो को वो बंदा दिख जाता है जिसे वो पकड़ने यहाँ पे आया होता है। माइलो उसे आवाज लगाता है जिसके कारण वो वहाँ से भागने लगता है। माइलो उसे जब पकड़ने जाता है तो उसके सामने एक मोटा सा बंदा आ जाता है और ये बंदा वही होता है जिसके बॉस से माइलो ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया होता है। माइलो उस मोटे बंदे को मार के उस बंदे का पीछा करने लगता है और कुछ देर में उस बंदे को भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इन दोनों को पकड़ के ले जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम निकोल को देखते हैं उसके ऑफिस में। वो जब अपने ऑफिस के कैबिन में जाती है तो वहाँ पे एक पोस्टर होता है जिसमें उसे आज कोर्ट जाना होता है क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से ठोक दिया था। तभी वहाँ पे एक स्टुअर्ट नाम का बंदा आता है जो कि निकोल को बहुत पसंद करता था और वहाँ पे आके बकवास बातें करने लगता है, लेकिन निकोल को कुछ जरूरी काम था इसीलिए वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है और वो वॉशरूम में जाके एक जिमी नाम के बंदे को कॉल करती है जो कि एक बार में काम करता था। वो उससे एक वॉल्टर नाम के बंदे के बारे में पूछती है जो कि अपने आप को खत्म कर लिया था और उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने को भी बोलती है। तभी हम देखते हैं कि स्टुअर्ट निकोल का पीछा करते करते वॉशरूम में भी आ गया था। निकोल वहाँ से उस विंडल पर जाती है जहाँ से वॉल्टर ने अपने आप को खत्म किया था। वहाँ जाके वो देखती है और उसे लगता है कि वॉल्टर का मर्डर हुआ है। और हम इधर माइलो को देखते हैं जिसे जेल से बॉब छुड़ाता है क्योंकि वो पुलिस वाला था और माइलो का दोस्त भी। फिर हम इधर निकोल को देखते हैं जो कि कोर्ट आई होती है अपने उस पुलिस वाले केस के वजह से। तभी उसके पास जिमी का फोन आता है और वो उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाता है, जिसके कारण निकोल को अर्जेंटली वहाँ से निकलना पड़ता है। और हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे निकोल के नहीं आने की वजह से उसकी जमानत की अर्जी रद्द कर दी जाती है। फिर हम इधर जिमी को देखते हैं जो कि अपने कार में होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम इधर माइलो के बॉस को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में जाता है। तो वहाँ पे माइलो पहले से ही सो रहा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद माइलो का बॉस उसे एक काम देता है जिसमें उसे $5000 मिलने वाले थे। और दरअसल ये काम निकोल को पकड़ने का ही होता है क्योंकि वो अपनी अर्जी कोर्ट में नहीं दी थी, जिसके कारण उसे वांटेड मैन घोषित कर दिया गया था। और इस बात से माइलो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे इस काम में बहुत ज्यादा मजा आने वाला था। और माइलो सुबह सुबह ही तैयार होकर निकोल के घर पे पहुंच जाता है पकड़ने के लिए, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं होता। तो उसके बेड पे ही बैठ के वो टीवी देखने लगता है और चिप्स खाने लगता है। तभी माइलो को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी गन लेके देखने जाता है तो वहाँ पे स्टुअर्ट आया होता है। उसके बाद हम निकोल को देखते हैं जो कि जिमी से मिलने के लिए उसके घर पे गई होती है, लेकिन वहाँ पे जिमी नहीं होता क्योंकि जिमी तो किडनैप हो चुका था। लेकिन जब वो वहाँ पे छानबीन करती है तो उसे एक रेड यूनिकॉर्न नाम के रेसिंग क्लब के बारे में मालूम चलता है जहाँ पे वो पहले भी जा चुकी थी। फिर हम निकोल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम माइलो को देखते हैं जो कि निकोल के घर से बाहर निकल रहा होता है। उसके बाद माइलो अपनी मदर इन लॉ के पास जाता है जहाँ से उसे मालूम चलता है कि निकोल अपनी किस्मत की चाबी आजमाने वाली है, जिससे माइलो समझ जाता है कि वो कहाँ पे गई होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम निकोल को देखते हैं जो कि वही रेसिंग क्लब में होती है और वहाँ पे माइलो भी पहुँच चुका होता है जो कि उसे भागने का एक मौका देता है। निकोल वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन माइलो बहुत आसानी से उसे पकड़ के कार की डिक्की में बंद कर देता है। फिर हम
हम इधर जिमी को देखते हैं जिसे वही ड्रग डीलर पकड़ा होता है जिसने वॉल्टर को जान से मारा था। वो ड्रग डीलर जिमी से पूछता है तुमने वॉल्टर के बारे में किस किस को बताया है, जिसपे जिमी निकोल के बारे में ड्रग डीलर को सब कुछ बता देता है और वो ड्रग डीलर जिमी से निकोल को फोन लगाता है और उसकी लोकेशन जान जाता है। फिर हम वही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ पे निकोल डिक्की से भागने की कोशिश करती है लेकिन माइलो फिर से उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हम उसी मोटे आदमी को देखते हैं और उसको बॉस को भी देखते हैं जिससे माइलो ने बहुत ज्यादा पैसे उधार लिए थे। ये लोग किसी तरह से माइलो को पकड़ के अपने पैसे निकलवाना चाह रहे होते हैं। फिर हम इधर माइलो और निकोल को देखते हैं जो कि एक कैसीनो में आए होते हैं जुआ खेलने के लिए। दरअसल निकोल ने उसे एक ऑफर दिया था कि अगर तुम $500 से $10,000 जीत जाते हो तो तुम्हें मुझे आजाद करना पड़ेगा और माइलो को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो हाँ कर देता है। और इधर हम स्टुअर्ट को देखते हैं जो कि निकोल को बचाने आया होता है लेकिन जिससे माइलो ने उधार लिया होता है उससे लगता है कि यही माइलो है और इसे ही पकड़ के ले जाते हैं। और इधर हम निकोल और माइलो को देखते हैं जो कि जुआ खेलते हैं। शुरू में तो ये लोग बहुत पैसे जीतते हैं लेकिन बाद में सारे पैसे हार जाते हैं। और इधर हम उसी लेडी बॉस को देखते हैं जिन्होंने माइलो को पैसे दिया था और वहाँ पे वो मोटा आदमी भी होता है जो बताता है कि ये माइलो नहीं है। फिर हम निकोल और माइलो को देखते हैं जो कि होटल रूम में होते हैं। तभी निकोल माइलो को ट्रेजर गन से बेहोश करके वहां से भाग जाती है। और यहाँ पे हम उस ड्रग डीलर को भी देखते हैं जो कि निकोल का पीछा कर रहा था। और हम निकोल को देखते हैं जो कि रिक्शे से भागने की कोशिश कर रही होती है लेकिन माइलो अपने कार की मदद से बहुत आसानी से निकोल को पकड़ लेता है। उसके बाद ये लोग कार में बैठ के जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पे वो ड्रग डीलर आ जाता है और इनमें लड़ाई होने लगती है। और इस लड़ाई में ड्रग डीलर का कार पलट जाता है और वो वहाँ से किसी तरह से बच के भाग जाता है। लेकिन निकोल और माइलो जब उसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो उसमें से एक गोल्फ बैग निकलता है और एक क्लब का मेंबरशिप भी। और वो गोल्फ का बैग किसी दूसरे आदमी का था। और जब माइलो उस आदमी से ड्रग डीलर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो ड्रग डीलर ब्लू इंक टैटू शॉप का मालिक हो सकता है। फिर ये दोनों जाने लगते हैं। तभी बॉबी का फोन आता है और वो उन्हें किसी सेफ जगह पे जाने को बोलता है। जिसके बाद ये दोनों एक मोटल में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद इन दोनों में फिर से केमिस्ट्री बैठने लगती है। यहाँ पे इनमें सब कुछ सही चल ही रहा होता है तभी इनमें एक गलत फहमी की वजह से फिर से डरार आ जाता है और वहाँ निकोल माइलो को बेड से बांध के उसी की कार लेके वहाँ से निकल जाती है। और हम माइलो को देखते हैं जो कि किसी तरह से अपने आप को छुड़ाता है और एक दूसरे आदमी की कार लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम निकोल को देखते हैं जो कि ब्लू इंक टैटू शॉप में पहुँचती है और वहाँ पे किसी तरह से उनके बॉस के रूम में पहुँच जाती है। और वहाँ पे निकोल देखती है कि वो ड्रग डीलर एक पुलिस वाला है और वो बॉब का दोस्त भी है। और वहाँ पे एक कबर्ड में जिमी को भी बंद करके रखा गया था जिसे निकोल आजाद करके वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। जहाँ पे ये लोग कार में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि वो मोटा आदमी और उसके साथी पहले से ही कार में बैठे थे। फिर वो दोनों जिमी को वहाँ से भागने को कहते हैं और निकोल को पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों निकोल को एक बार में ले जाते हैं और निकोल से माइलो को फोन करवा के यहाँ पे बुलाते हैं। माइलो वहाँ पे आता है और उसी मोटे आदमी के कार से पैसे निकालता है और बार में जाके लुटाने लगता है जिसपे वो मोटा आदमी रोकने की कोशिश करता है लेकिन सब लोग उसी को मारने लगते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के निकोल और माइलो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इधर हम ड्रग डीलर को देखते हैं जो कि एविडेंस रूम से ड्रग चुरा रहा था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे निकोल और माइलो भी पहुँच गए होते हैं। जिसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो कि ड्रग डीलर को ड्रग चुराते हुए देख लेता है। उसके बाद उनमें फायरिंग होने लगती है और वहाँ पे निकोल और माइलो भी पहुँच जाते हैं जो कि देखते हैं कि बॉब को गोली लगी है और वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है। फिर माइलो उस ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए जाता है लेकिन वो ड्रग डीलर माइलो को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। उसके बाद हम निकोल को देखते हैं जो कि इधर उधर देखती है तो उसे एक शॉटगन का बॉक्स मिलता है। फिर निकोल शॉटगन लेके उस ड्रग डीलर के पीछे आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन वो ड्रग डीलर पीछे घूम के निकोल को मारने की कोशिश करता है लेकिन निकोल बच जाती है। फिर माइलो उसे मुक्के से मार मार के वहीं पे ढेर कर देता है। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस और बहुत सारे पुलिस आ जाती है और सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। और हम इधर स्टुअर्ट को देखते हैं
जो कि लिंगर लिंगर के चल रहा था, क्योंकि उसे एक जानवर के डॉक्टर ने घोड़े का सुई दे दिया था। और भाई साहब ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसा लगा ये कमेंट में बताओ। बाकी ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।